Good morning, students. Good morning, class 7. Yes, lesson number 1, number system. I'm going to explain this number system, okay? All of you watch carefully and listen. We will learn in this chapter number 1 is a decimal number system, binary number, octal number, hexadecimal, and computer arithmetics, okay? अब बात करेंगे यहाँ पे देखिएगा कैसे है in the earlier times when there were no means of counting, people used to count with the help of fingers stones pebbles sticks etc. बहुत समय पहले जो प्राचीन जो समय था वहाँ पे कोई भी जो काउंटिंग का कोई मतलब नहीं था ना, कोई भी साधन नहीं था। लोग कैसे करते थे? विद द हेल्प ऑफ फिंगर से, है ना, फिंगर से स्टोन कलेक्ट करके आपस में, है ना, पेबल्स जो गोलियां होती थी या जो लकड़ियां होती थी उनके थ्रू जो करते थे। ओके, दीज मैथड वर नॉट एडेक्वेट एंड हार्ड मैनी लिमिटेशन। ये ज़्यादा अधिक, ये बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छा नहीं था और ना ही बहुत ही कठिन भी था, मतलब इसके आगे चुनौतियाँ बहुत थी। टू ओवरकम दीज लिमिटेशंस मैनी नंबर सिस्टम वर इंट्रोड्यूस्ड विद द पासेज ऑफ टाइम। धीरे धीरे जैसे टाइम बीता गया बहुत सारे मेथड्स आते गए ठीक है। लिमिटेड साधन में देखते हैं उनमें से नंबर 1 है डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर्स एंड हेक्साडेसिमल नंबर। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले आपको बात बता दें, जो नंबर सिस्टम्स में हम बात करेंगे यहाँ पे डेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल। जो डेसिमल जो प्रोसेस होता है, ठीक है, यहाँ पे इसमें 0 to 9 नंबर लिए जाते हैं। 0 to 9 नंबर, बेस इसका होता है कितना? 10। ओके, जो बाइनरी नंबर सिस्टम है इसमें हमारा 0 एंड 1 होता है, बेस कितना होता है? 2। जो ऑक्टल नंबर है 0 to 7 होता है, बेस कितना होता है? 8। जो हेक्साडेसिमल है इसमें 0 to 15 होता है और बेस कितना होता है? 16 होता है। बेस कितना होता है बेटा? 16 होता है। ओके, a number system is a set of values used to represent different quantities such as number of students in a class, number of viewers watching a particular show etc. जो नंबर सिस्टम होता है ये सेट ऑफ वैल्यूज़ पे जो है ये सेट ऑफ वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, डिफरेंट क्वांटिटीज़ को, विभिन्न प्रकार की, जैसे जो क्लास में स्टूडेंट्स को कितने लोग वॉचिंग, कितने लोग शो जो है पर्टिकुलर वॉच करते हैं इट वी यूज़ द डेसिमल नंबर सिस्टम इन आवर डे टू डे लाइफ वेयर एज अ कंप्यूटर रिप्रेजेंट ऑल काइंड ऑफ डेटा एंड इन्फॉर्मेशंस। ओके, हम लोग जो है प्रेजेंट टाइम में क्या यूज़ करते हैं, करा है डेसिमल नंबर सिस्टम जो है कंप्यूटर भी रिप्रेजेंट करता है विभिन्न प्रकार के डेटा इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट, नंबर, ग्राफिक्स इट इन द बाइनरी नंबर सिस्टम। बट कंप्यूटर किस में यूज़ करता है? बाइनरी नंबर सिस्टम। ओके, the total number of digits used in a number system is called its base or radix। अब जो भी टोटल नंबर यूज़ किए जाते हैं बाइनरी, ठीक है, डिजिट में, उसको हम क्या बोलते हैं? बेस और रेडिक्स। जैसे अभी हमने बताया बाइनरी में 0 1 तो बेस कितना हो जाता है हमारा? 2 हो जाता है ना। इस प्रकार टोटल नंबर द बेस इज रिटन आफ्टर द नंबर्स आर द सब स्क्रिप्ट, फॉर एग्जाम्पल दिस। ओके, जैसे अभी बताया था हमने 0 1 और ये ऐसे। ओके, ये बेस ऐसे लिखे जाता है। नाउ वी क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अ डेसिमल नंबर सिस्टम। Decimal number system, the need for counting paid the way to introduce the decimal number system in which 0 1 2 3 9 are used to form any number. Most of the arithmetic operations are performed with decimal number system. Okay, next डेसिमल नंबर सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ 10 डिजिट। कितना होता है? 10 डिजिट। दैट इज 0 to 1 0 to 9 होता है विद द बेस ऑफ 10। बेस कितना होता है? 10 होता है। ईच नंबर कैन बी यूज individual on they can be grouped to form a numeric value, example 8 2 2 5 6 etc. The value of each digit in a number depend upon the following। जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है उसमें 0 to 9 जो है 10 डिजिट होती है, बेस कितना होता है? 10 होता है। ओके, द फैक्ट वैल्यू ऑफ द डिजिट, ठीक है, द बेस ऑफ द नंबर सिस्टम, द पोजिशन ऑफ द डिजिट इन द नंबर सिस्टम्स। Each position represent a specific power of the
बेस, जो भी जितना प्रत्येक पोजीशन जो है रिप्रेजेंट क्या करती है, बेसिक पावर ऑफ द 10। द राइट मोस्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। जो राइट साइड की जो होती है अधिकतम वैल्यूज होती है उसको क्या है, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बोलते हैं, यानी कि कॉमन नंबर, यानी कि छोटा नंबर। वेयर एज द लेफ्ट मोस्ट साइड डिजिट इज कॉल्ड मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मोस्ट सिग्निफिकेंट नंबर। जो लेफ्ट साइड में होती नंबर्स हैं उसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट बोल। फॉर एग्जाम्पल द नंबर 54 कैन बी रिप्रेजेंट द फॉलोइंग वे। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है नंबर 5457, ये देखिएगा यहाँ पे 745, ठीक है, ये आपका राइट साइड से स्टार्ट, ये आपका लेफ्ट साइड से स्टार्ट। ओके, तो ये आपकी जो है वैल्यूज यहाँ पे दी हुई है। ओके, 7 इंटू 10 है ना, सबका एक एक वैल्यूज जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। जब भी हम इसमें रिप्रेजेंट की बात करेंगे तो हमेशा पावर जो कहाँ से स्टार्ट होती है, ज़ीरो से, है ना, ज़ीरो से स्टार्ट होती है। जैसे अभी हमने बताया आपको 0 to 9 नंबर होते हैं, कहाँ से होते हैं, 0 to 9 होते हैं। बेस कितना होता है, 10 होता है ना। तो अगर हम किसी भी संख्या को कैलकुलेट करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ भी करेंगे मतलब, तो ज़ीरो से, वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करें हम, ज़ीरो से। जैसे यहाँ पे फर्स्ट में 0 पावर ली गई है, सेकंड में 1 पावर है, एंड थर्ड वाले में 2 पावर के हिसाब से चल रहे हैं हम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ऑब्जर्वेशन। द पोजिशनल वैल्यूज ऑफ ईच डिजिट इंक्रीज 10 फोल्ड्स एज वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जो वैल्यूज होती इंक्रीज होती है वो राइट टू लेफ्ट जो बढ़ती जाती है। इन द अबव मेंशन एग्जांपल 5, 4 एंड 7 आर द फैक्ट वैल्यू एंड देयर प्लेस वैल्यूज आर 100, टेंस एंड यूनिट्स रिस्पेक्टिवली। जो उसका प्लेस वैल्यूज अभी निकाला गया था वो आपका 100, टेंस एंड यूनिट रिस्पेक्टिवली में था, मतलब कि इकाई, दहाई में, इस टाइप से। द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट डिपेंड ऑन इट्स पोजीशन ऑन द नंबर। जो प्लेस वैल्यू होती है वो डिजिट की जो है नंबर की जो पोजीशन पे डिपेंड करता है। ओके, नाउ बी क्लियर। ओके, बाइनरी नंबर सिस्टम्स। ओके, द बाइनरी नंबर सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ ओनली 2 नंबर। कितना होता है, ओनली 2 नंबर, 0 एंड 1। बेस कितना होता है, 2 होता है। अगेन टू अगेन हम, ओके, सिंस दिस सिस्टम यूज 2 डिजिट। कितना सिस्टम, 2 होते हैं नंबर, इट हैज़ द बेस 2 होता है केवल। ऑल डिजिटल कंप्यूटर यूज दिस नंबर सिस्टम एंड कन्वर्ट द इनपुट डेटा फ्रॉम द डेसिमल फॉर्मेट इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। जो भी कंप्यूटर्स, जितने भी कंप्यूटर्स हैं या डिजिटल कंप्यूटर्स हैं, डिजिटल कंप्यूटर्स जो हैं वो सिर्फ केवल बाइनरी लैंग्वेज को ही अंडरस्टूड करते हैं। ओके, किसको, बाइनरी लैंग्वेज को। क्यों ना, वाई बाइनरी, ठीक है, बाइनरी क्यों, मतलब भाई इसके बारे में देखते हैं। आ कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज। कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता है, कैन नॉट अंडरस्टैंड ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है ना, ये चीज़ ध्यान रखें। रादर इट अंडरस्टैंड ओनली द बाइनरी कोड, ठीक है, केवल वो क्या है, बाइनरी कोड ही जो है एक्सप्लेन कर, अंडरस्टैंड करता है। इस बाइनरी नंबर्स क्या होते हैं, केवल बेटा 0 एंड 1 होता है। बाइनरी नंबर क्या होता है, 0 एंड 1 होता है। बेस कितना होता है, 2 होता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा, कन्वर्जन्स ऑफ डेसिमल इनटू बाइनरी नंबर सिस्टम। अब डेसिमल नंबर है, कोई भी डेसिमल नंबर है, उसका कन्वर्जन हम कैसे करेंगे, ठीक है, ये चीज़ हम देखते हैं। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, जो हम लोग मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं, जैसे 10, 5, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 50, 100, these are the decimal number. Okay, these are the decimal number. Okay, now we clear. स्टेप 1 है डिवाइडिंग द, तो डिवाइड द गिवन डेसिमल नंबर विद द बेस ऑफ 2। कोई भी डेसिमल नंबर है उसको अगर हमें डिवाइड करना तो किसके थ्रू करेंगे, बेस नंबर 2 से करेंगे। जैसे जैसे है डिवाइड क्या करना है हमको, 5 हो गया हम, ठीक है, हमने क्या लिया, 5 को लिया हमने। ओके, अब 5 को क्या करेंगे, हमें इसको डिवाइड करना है। पहले हम पहले पढ़ लेते हैं सब। राइट डाउन द रिमाइंडर एंड डिवाइड द क्वोटिएंट अगेन बाय। रिमाइंडर को हम नोट डाउन करेंगे और उसके शेषफल को अगेन बाई जो है हम डिवाइड करते हैं। रिपीट द स्टेप 2 टिल द क्वोटिएंट इज 0। कहाँ तक चलना है, जब तक हमें 0 ना मिल जाए। ओके, राइट द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड इन ईच स्टेप इन रिवर्स ऑर्डर।
जो रिमाइंडर्स होगा कैसे हमको लिखना है, रिवर्स ऑर्डर, मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर चलना, मतलब नीचे वाली जो वैल्यू होगी वो हमारी यहाँ पहले लिखी जाएगी, फिर ये ली बाद में, फिर ये सबसे जो ऊपर होगी वो हमारे सबसे राइट साइड में लिखी जाएगी। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ओके, अब एक एग्जाम्पल जैसे हम देख लेते हैं, यहाँ पे 5 का एग्जाम्पल हम दिए ले लें आपको। जैसे 5 की ये वैल्यू है, ओके, ये 5 है, इसको अगर हमें किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में, ठीक है, सॉरी, ये डेसिमल 5 नंबर है, ये है एग्जाम्पल, ये 5, ये अब ये हो गया डेसिमल हो गया, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब हमें इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, 2 से कन्वर्ट करेंगे बेस का, है ना, 2 टू 4 हो जाता है ना, ये एक हमारा यहाँ पे बच जाएगा, फिर कम ले आएंगे ये हमारा 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। और जब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको हम ऐसे कर, कैसे लिखेंगे, हम इसको ऐसे में लिखेंगे, है ना, इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे करके लिखेंगे, तो एक कम टू यानी कि 0 1, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये और एग्जांपल्स हैं, करके देखिएगा बेटा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम्स आए तो मतलब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, ठीक है ना। ओके, बनाया जाएगा उसका लग रहा है। फिर यहाँ पे आ रहा है बाइनरी टू डेसिमल। अब बाइनरी टू डेसिमल की जैसे बात कर रहे हैं, अब बाइनरी नंबर आ गई, उसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए क्या करना है, मल्टीप्लाई ईच बाइनरी नंबर विद इट्स पोजिशनल वैल्यू which is in terms of power of 2 starting from the extreme extreme right digit, ठीक है। increase the power 1 by 1 keeping the base fixed as 2, calculate the sum of all the products to get the decimal number system। अब इसको मैं क्या करना है, पावर 2 से हमें मल्टीप्लाई करा देनी, पावर 2 से क्या करा देनी है हमको, मल्टीप्लाई, जैसे हमने 5 का जो है निकाला था हमने, 2 2 5 करेंगे तो ये हमारा 1 आएगा, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे 2 1 जा 1, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका 0 आएगा, कितना आएगा, 0 आएगा ना। अब ये जो एक बचा ये तो हमारा जाएगा ना, इसको भी हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, यानी कि 1 जो 5 का जो मतलब ये आया, अब एग्जांपल में हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया था तो यहाँ पे हम क्लियर कर रहे हैं जो, ठीक है, तो 5 का जो आएगा 1 0 1 आएगा। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कराते हैं 2 की पावर से तो इसमें देखिएगा नंबर कितने, 1 2 3 नंबर है, ये चीज़ ध्यान में रखें, कितने नंबर है, 1 2 3 नंबर है, तो 2 की पावर 0 1 हो गया, इंटू 1 कराया, ध्यान देखिएगा, प्लस किया, 2 की पावर 1 हो गया, इंटू 0 कराया, प्लस हो गया, 2 की पावर 2 हो गई, 2 की पावर कितनी हो गई, 2 हो गई, 2 की पावर 2 हो गई ना, और इंटू क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसका आंसर हम देख लेते हैं क्या आएगा, जब 2 की पावर 0 का मान हमेशा कितना होता है, 1 होता है, ये चीज़ हमेशा रहेंगे, 2 की पावर 0 का मान कितना था, 1 होता है। जब 2 की पावर 0 का मान 1 है तो 1 इंटू 1 कितना हो गया हमारा, ये 1 हो गया हमारा, ठीक, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 2 की पावर 1 का मान कितना हुआ, 2 की पावर 1 का मान 2 हो गया, 2 इंटू 0 हो गया, 0 हो गया, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। 2 की पावर 2 का मतलब मान कितना हो गया, 2 की पावर 2 मतलब 2 दूना 4 हो गया, तो 4 इंटू 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये आंसर हमारा क्या आ जाएगा, जब 4 प्लस 0 प्लस 1 को करेंगे ये हमारा 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब एग्जांपल में हमने गलती कर दी थी, वो उसको हम यहाँ पे क्लियर करें, जो 5 का करेंगे 1 0 1 आएगा, ठीक है ना, ये चीज़ भी क्लियर हो गई बिल्कुल। ओके, अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर से हम देखिएगा एक एग्जाम्पल और, अभी बाद में समझा देंगे लास्ट में। ओके, फिर देखिएगा यहाँ पे ऑक्टल नंबर की बात हो रही है, यहाँ पे ऑक्टल नंबर में क्या था, ऑक्टल नंबर सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ डिजिट 8 कितना होता है, डिजिट कितना होता है, 0 to 7 होता है, इसलिए इसका जो है डिजिट कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। 0 से ऐड करेंगे 0 0 1 2 3 4 5 काउंट करिएगा 7 तक 8 नंबर आता है। ओके, यहाँ पे इसका कन्वर्जन देखते हैं, अगर ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट करना है, ऑक्टल नंबर टू डेसिमल नंबर,
तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्टार्ट मल्टीप्लाइंग बाय द डिजिट ऑफ द नंबर फ्रॉम द राइट हैंड विच with increasing power of 8 starting from 0 and finally calculating the sum of all the products. ओके, तो यहाँ पर भी हम अगर इसको हमें कन्वर्ट करना है, कोई भी ऑक्टल नंबर है अगर हम उसे कन्वर्ट करना चाह रहे हैं किसमें, मतलब बाइन डेसिमल नंबर में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई पावर बाई 8। कैसे कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई पावर बाई 8 से करेंगे। ठीक है ना, बात क्लियर हो गई यहाँ पे, यस या नो। जैसे कि हम बात कर लेते हैं एक एग्जाम्पल की, यहाँ पे एग्जाम्पल हमने दे दिया 1 और 2, ये एग्जाम्पल होगा, ये 8 का होगा एग्जाम्पल। ठीक है, ये ऑक्टल नंबर है, इसको अब हमें डेसिमल में क्लियर करना है। तो जैसे बताया कि 8 की पावर हम पहले 0 लिखेंगे, 0 इंटू यहाँ पे 2 है, 2 लिख लेंगे, फिर प्लस करेंगे 8 की पावर 1 इंटू 1 लिखेंगे। अब इनको हम देखते हैं, 0 से स्टार्ट, पावर हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, 0 की पावर हमेशा 1 रहती है, चीज़ ध्यान रखिएगा। 0 की पावर का मान हमेशा क्या रहेगा, पावर मतलब 0 अगर पावर में तो हमेशा मान क्या रहेगा, ऑलवेज विल बी 1। तो यहाँ पे 1 मान लेते हैं, यानी कि 8 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे कितना हो गया हमारा, 8 हो गया, कितना हो गया यहाँ पे हमारा, 8 हो गया, यहाँ पे हमारा हो गया कि नहीं हो गया, है ना, यहाँ पे 1 हो गया। अब इस 1 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिएगा हमारा कितना बनता है। अब अगर हम इससे मल्टीप्लाई करें, ये 1 हो गया, इसकी पावर कितनी हमारी हो गई, 1 हो गई। तो 1 को अगर हम कराएंगे तो 1 इंटू 2 का कितना मान हो जाएगा, यहाँ पे हमारा 2 ही रहेगा। कितना हो जाएगा बताइएगा, 2 हो जाएगा। अब 1 की जो पावर है यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे यानी कि कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 का 1 कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। अब इसको अगर हम प्लस कर देंगे तो डेसिमल वैल्यूज आएगी, इसकी कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। नाउ वी क्लियर। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल में क्या होता है, 16 डिजिट होते हैं। ठीक है ना, 16 डिजिट होते हैं, जिसमें 0 to 9 तक नंबर होते हैं, देन आफ्टर लेटर्स A to F लेटर्स होते हैं। ओके, 0 to 15 आपके 15 तक इसमें वैल्यूज़ जो है इंक्लूड किए जाते हैं, जिसमें 0 to 9 तक नंबर्स होते हैं, देन 10 से लेकर के 15 तक A to F तक जो है आपके लेटर्स होते हैं। ठीक है, वो लेटर्स क्या करते हैं, जैसे A होता है वो 10 को रिप्रेजेंट करता है, जो B होता है वो 11 है, C जो है 12 है, D जो है 13 है, E जो है 14 को है, और F जो है वो 15 को रिप्रेजेंट करता है। अगर क्वेश्चंस कोई कह दे व्हाट रिप्रेजेंट लेटर F इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, देन आंसर इज 15, लेटर A इन हेक्साडेसिमल 10, लेटर B इन हेक्साडेसिमल 11, ऐसे इसके आंसर्स हमारे रहेंगे। नाउ बी क्लियर। ओके, सभी का सेम बेटा है, मतलब कन्वर्जन, जैसे अब ये जैसे एग्जांपल है यहाँ पे कन्वर्जन करना है। अब यहाँ पे 3B लिखा है, 3B का मीन्स क्या हो गया यहाँ पे बताइएगा, B की वैल्यू कितनी आती है, अभी होता है ना, B की वैल्यू कितनी है, 11 है, यानी कि जो 3B लिखा है इसका मतलब हो गया 3 और 11 इतना लिखा है। अब इसको भी अगर हम कन्वर्जन्स करेंगे उसमें, ठीक है, अब जैसे मान लें इसका हम कन्वर्जन करते हैं, ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो कैसे करेंगे, इसमें नंबर्स कितने हैं, केवल 1 and 2 नंबर्स हैं, 1 and 2, क्योंकि यहाँ पे B लिखा है ना, इस हिसाब से यहाँ पे नंबर कितना हो गया, एक ये और एक ये 2 नंबर्स हैं यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। जब इसका कन्वर्जन करेंगे हम, ठीक है, 16 की पावर 0 से करेंगे, इंटू B की वैल्यू क्या होती है हमारी है 11 है, फिर प्लस करेंगे 16 की पावर 1 से करेंगे, और इंटू कितना कर देंगे हम 3 करेंगे, कितना करेंगे हम 3। जब 16 की पावर 0 है तो उसका मान कितना रहेगा, हमेशा 1 रहेगा, तो 1 इंटू 11 करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 11 हो जाएगा, एंड 16 इंटू 3 करेंगे, 16 इंटू 3 करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 48 हो जाएगा, 48 इंटू 11 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 59 हो जाएगा, कितना हो गया हमारा
59। ओके, अब बात करेंगे यहाँ पे बेटा कंप्यूटर अरिथमेटिक की। किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे? कंप्यूटर अरिथमेटिक की। जो कंप्यूटर अरिथमेटिक है उसमें कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म्स किए जाते हैं वो चीज़ देखिएगा। जैसे जो है एडिशंस होता है, ठीक है, सब्ट्रैक्शंस है, मल्टीप्लिकेशंस है एंड डिविजन्स है। ओके, ये वेरियस काइंड ऑफ द अरिथमेटिक ऑपरेशन हम इसमें परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। नंबर 1 पे हम देखते हैं बाइनरी एडिशन का देखते हैं। जो बाइनरी एडिशन होता है, ठीक है, the technique used to add binary number inside the computer is very easy and simple. This perform in the same way as you perform addition with the decimal number. जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में जो है करते करा है, सेम वैसे ही हम लोग इसमें करेंगे। बस कुछ पॉइंट्स हैं वो ध्यान रखना। जैसे ये टेबल दी हुई है, इसमें देखिएगा, ठीक है ना, इसमें ध्यान से देखिएगा। पहली टेबल है 0 + 0 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 0 आएगा। 0 + 1 करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 + 0 करेंगे तो 1 हो जाएगा। 1 + 1 करेंगे तो ये बस यहीं पे केवल ध्यान देना। तो ये इसका होता है 1 0। इसमें कैरी करके लिखना पड़ता है, ये चीज़ ध्यान करना है। ये चीज़ केवल आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। ओके, इसलिए दिया हुआ है, देखिएगा, टेस्ट है while adding 1 + 1 the output will be the 1 0 where 0 is written under the same column and carry over 1 is shifted to the next place. ओके, हमने क्या कहा? कैरी मिलेगा। जब जैसे ही हम 1 + 1 को क्लिक करेंगे तो हमें 1 जो है कैरी मिलेगा, ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है ना। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। एग्जाम्पल्स के थ्रू में देखते हैं। ओके, ये एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। इसमें 1000 है, फिर 111 है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। 1 0 को ऐड किया 1 ही आया, 0 1 को ऐड किया 1, 0 1 को ऐड किया 1, फिर 1 1 0 को जैसे हम ऐड करेंगे सबसे पहले 0 लिखेंगे, फिर हम एक कैरी करेंगे। जब एक कैरी हम लेंगे उसके आगे कोई नंबर्स तो है नहीं अब बेटा हमारा, है ना, तो इसलिए वहाँ पे भी हमारा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा 1 ही हो जाएगा। ओके, नाउ बी क्लियर। ओके, अब जैसे सेकंड जैसे क्वेश्चन दिया है, ये देखिएगा 111 और 101, इसको अगर हमें ऐड करना है, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, बहुत ही क्लियर है क्वेश्चन दे। 1 1 क्या आया यहाँ पे? कितना आया? 1 1 को किया हमने, कितना आया? 0 आया, ठीक है। कैरी हमारा कितना मिला? 1। ध्यान देखिएगा, 1 1 1 1 किया, कितना आया हमारा? 1 आया। 1 1 कितना किया? 0 हुआ ना। 1 1 किया अगर हमने, अब यहाँ पे ध्यान देने बात है बेटा, 1 1 जब हमने किया तो 0 आया और साथ में कैरी भी तो था, मतलब हमारा, तो 0 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब कैरी फिर से हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है, तो यानी कि संख्या में पर 2 हो गए ना, 1 1 केवल हो गया ना, तो 1 1 जब हो गया तो इसलिए हमने फिर से हमारा 0 हो गया। ध्यान दीजिएगा, अब 2 1 वहाँ पे पहले से ही है, तो एक जो 1 हमारा है वो कहीं ना कहीं से हमारा कैरी है, हो गया है ना, तो पहले उसको हम कैरी करेंगे। तो 1 1 1 हो गया, यानी कि 0 हो गया, और 0 1 1 कितना होता है? 1 होता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा बेटा, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे जो है 1 आया है, फिर 0 है, ठीक है ना, तो ये ओके ना, बात क्लियर हुई ना। तो 1 0, ये 1 नहीं करेंगे क्योंकि एक हमारा कैरी भी तो है ऊपर, तो इसलिए 1 1 कितना हो गया? 0। लास्ट में जो कैरी बच्चा वो आगे कर देंगे। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई क्लियर? नहीं, चलिए एक छोटा सा एग्जांपल लेकर हम आपको दिखाते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, 1 1, यहाँ पे हमने 1 लिखा, यहाँ पे हमने 0 लिखा। अब ध्यान से देखिएगा, छोटा सा एग्जांपल, अगर 1 1 को ऐड करेंगे हम तो यहाँ पे कितना आएगा? 0 आएगा। कैरी एक मिला वो हमने ऊपर लिख दिया, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, ये जो 0 है, इसके ये 0 है, 0 के ऊपर क्या है? 1 है ना, तो 1 है ना, और ये हमारा कैरी वाला भी नंबर, तो ये कैरी वाला भी जुड़ेगा, यानी कि 1 1 0 हो जाएगा। फिर से 1 1 कितना है? 0। अब हमारे पास कैरी फिर से एक बच्चा कि नहीं बच्चा, है ना, रिमाइंडर बच्चा ना हमारा एक कैरी, तो फिर से वो हम आगे लिख लेंगे यहाँ पे 1। ओके, कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न हो बताइएगा बेटा। जैसे 1 और 1 को किया हमने, 0 हो गया, कैरी एक बच्चा मेरा, फिर यहाँ पे 1 0 था। अगर 1 0 को केवल अगर हमें ऐड करना हो, जैसे 1 + 0 को, तो कितना आएगा? 1 आएगा। लेकिन एक साथ में हमारा क्या है?
कैरी भी है, तो फिर से 0 और 1 करेंगे इस तरह से। नाउ बी क्लियर? ओके। अब बात आती है किसकी? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स हो चुका था अभी, बाइनरी चल रहे थे यहाँ पे। बाइनरी डिवीजन की बात आती है, किसकी आती है बात है? बाइनरी डिवीजन। द मैथड, एक मिनट बेटा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। बाइनरी एडिशन, बाइनरी एडिशन पेज लग रहा है गलत घूम गए। ओ ओ चलिएगा, पेज हमें लग रहा है कुछ गलत घूम गए हैं। देखें, बाइनरी एडिशन के बाद क्या होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था? बाइनरी एडिशन के बाद पेजेस हमारे गलत घूम गए हैं, तो एक मिनट स्टॉप हम कर रहे हैं। बाइनरी एडिशन के बाद था बाइनरी सब्ट्रैक्शन था, ये हमारे में नहीं है, तो इसको हम ऐड कर रहे हैं अभी आपके लिए। ठीक ना, ये बाइनरी एडिशन था नहीं हमारे में, तो इसे भी हम ऐड कर रहे हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। एक मिनट, ये आ गया हमारा बाइनरी एडिशन आ गया। ठीक है ना, ये हमारा क्या हो गया? बाइनरी एडिशंस, है ना, बाइनरी एडिशंस हो गया था हमारा। अब बाइनरी हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, यहाँ पे किसकी बात करेंगे हम बेटा? बाइनरी सब्ट्रैक्शन की। तो जब बाइनरी सब्ट्रैक्शंस करेंगे, सेम जैसे हम लोग अर्थमेटिक्स में करते हैं, सेम वैसे है ना, जैसे हम लोग अर्थमेटिक्स में करते हैं वैसे करेंगे। 0 माइनस 0 बराबर 0, है ना, 1 माइनस 0 बराबर 1, है ना, या है ना बात, 1 माइनस 1 बराबर 0 हो जाता है, 1 माइनस 1 बराबर 0, या 0 माइनस 1 बराबर 1। सेम ऐसे बाइनरी जो है सब्ट्रैक्शंस है। ओके, देखते हैं यहाँ पे, देखते हैं यहाँ पे, जैसे बाइनरी सब्ट्रैक्शंस की बात करें तो जैसे कि एक संख्या यहाँ पे दी हुई है, देखिएगा 111 एंड 1010। तो यहाँ पे देखते हैं, तो 10 में क्या आएगा? 1 से जो है 0 को माइनस करें, कितना आएगा? 1 आएगा। सब्ट्रैक्शन बहुत इजी है ना, कि 10 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 10। 1 माइनस 1 करेंगे 0, 1 में से 0 माइनस करेंगे 1, और 1 माइनस 1 से करेंगे 0। सब्ट्रैक्शन इज़ वेरी, बहुत ही ईजी होता है इसमें का, ठीक है ना, हर चीज़ ईजी है इसमें का। ओके, फिर देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या दिया। बाइनरी मल्टीप्लिकेशन है, फिर क्या है? बाइनरी मल्टीप्लिकेशन। द रूल्स फॉर परफॉर्मिंग मल्टीप्लिकेशन यूजिंग बाइनरी नंबर इज सेम एज दैट ऑफ द डेसिमल नंबर सिस्टम। टेबल इलुस्ट्रेट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू बाइनरी। अब हमें मल्टीप्लाई कराना, सेम जैसे मल्टीप्लाई होता है वैसे इसमें रहेगा। 0 इंटू 0 बराबर 0, ओके, 0 इंटू 1 बराबर 0, ओके, 1 इंटू 0 बराबर 0, एंड 1 इंटू 1 बराबर 1। जैसे हम लोग मैथमेटिक्स में करते हैं सेम वैसे यहाँ पे भी रहेगा। ओके, समझ गए ना? 0 इंटू 0 करेंगे 0, 0 इंटू 1 करेंगे 0, 1 इंटू 0 करेंगे वो भी 0, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 आएगा। ओके, ना भी क्लियर? ओके, अब जैसे ये कि यहाँ पे पावर, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो 1 इंटू 1 करेंगे 1 रहेगा, 1 इंटू 0 करेंगे 0 है, 1 का सिंपल, 1 इंटू 1 करेंगे 1 है। ना भी क्लियर? दैट्स ओके। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, 10 लिखा है और इसको हम करते हैं अगर जैसे 0 इंटू 1 से, तो देखिएगा 1 इंटू 0 करेंगे कितना आएगा? 0 आएगा। ऐसे देखिएगा 1 इंटू 1 की करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। अब जब सेकंड लाइन की मल्टीप्लाई करते हैं, एक लाइन छोड़ देते हैं ना, 0 इंटू 0 करेंगे कितना आएगा? 0, 0 इंटू 1 करेंगे कितना आएगा? 0। यानी कि जो प्रश्न, जो आंसर होगा वो कितना होगा? ये 0 होगा, ये 1 0 होगा, और ये सॉरी एक 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 एक, एक ये हमारा 1 हो जाएगा, और ये 0, यानी जो आंसर होगा वो 0 1 0 पे आएगा। ओके, नाउ बी क्लियर? ओके,
नेक्स्ट देखते हैं बाइनरी सब्ट्रैक्शन हो गया। अब बचता है बेटा आपका केवल बाइनरी डिवीजन बचता है आपका। अब आपका बचता है केवल और केवल बाइनरी डिवीजन बचता है। अब बाइनरी डिवीजन को कैसे करेंगे देखिएगा। द मेथड ऑफ परफॉर्मिंग डिवीजन टू बाइनरी नंबर इज सेम एज दैट ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। सेम जैसे हम लोग उसमें करते हैं, जैसे 5 लिखा है उसको 2 से करेंगे, 2 2 2 4, अब एक बच्चा ये 2 हो गया, ठीक है, जैसे हम उसमें करते हैं सेम ऐसे हम इसमें करेंगे। ओके, एक एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिया है, देखिएगा कौन सा एग्जांपल दिया है यहाँ पे, 110 का है और उसको जो है 10 से जो है इसको अप्लाई किया जा रहा है। तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो इसको हम 1 से करेंगे। हम सीधा अगर सोचा जाए तो बस यहाँ पे पढ़ना बस 10 है, केवल रीड जो करना है वो हमें 10 ही करना है। तो इसको 10 को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आएगा। अब इसमें रिमाइंडर लेंगे तो 10 का में से 0 माइनस होगा तो कितना बचेगा 1, और 1 में से जाएगा 0 तो 0 हो जाएगा। ये रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा, फिर से 1 हो जाएगा। फिर इसको अगर हम करेंगे तो ये 10 में हो जाएगा, 0 0 0 एंड 1 में से 1 0। ओके, नाउ बी क्लियर, एनी डाउट्स? ओके, फिर देखते हैं यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है रिकैप में। द कॉमनली यूज नंबर सिस्टम इज डेसिमल नंबर सिस्टम विद द बेस 10। डेसिमल नंबर सिस्टम का कितना होता है, बेस 10 होता है। ये चीज़ ध्यान में हम यहाँ पे लिखाए देना, अभी देखिएगा यहाँ पे बाइनरी की बात करेंगे 0 1, ठीक, बेस कितना होता है 2। ऑक्टल की बात करेंगे 0 2 7, बेस कितना होता है 8, है ना। अब डेसिमल की बात करेंगे हम 0 2 9, बेस कितना होता है बेटा 10। और हेक्साडेसिमल की बात करेंगे तो 0 to 15, बेस होता है इसका 16। ओके, बेस कितना होता है 16। ओके, अब जो हम इसके एक्सरसाइज देख लेते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। एक्सरसाइज इसका हम चेक कर लेते हैं। अरे यार, एक्सरसाइज लग रहा है, चलिए एक्सरसाइज हम चेक कर लेते हैं फटाफट इसका। हुआ क्या है, जो नंबर 1 जैसे दिया हुआ है, बेस दिया हुआ, द बेस ऑफ बाइनरी नंबर सिस्टम इज 2, है ना। द बेस ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम इज 10। 10 किसका होता है, डेसिमल का होता है। ऑक्टल नंबर में कितने नंबर किए जाते हैं, 8 होते हैं। कौन से 0 2 7 में होते हैं। जो बाइनरी एडिशन 1 + 1 है, अगर 1 और 1 का अगर ऐड करेंगे तो 1 1 0 हो जाएगा, एक कैरी बचेगा वो हमारा यहाँ पे हो जाएगा, इसका मतलब 10 हो गया हमारा। Number system is understood by the computer system only the binary number system. Number system use 16 digits 0 to 9 and letters A to F, ये हेक्साडेसिमल में होते हैं। इन बाइनरी सब्ट्रैक्शन 1 1 इक्वल्स टू 0 होते हैं। ओके, अब बात करेंगे हम स्टेट ट्रू और फॉल्स की। लिखा यू कैन नॉट परफॉर्म अर्थमेटिकल ऑपरेशन ऑन बाइनरी नंबर, दैट इज अ रॉन्ग। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा हमने मल्टीप्लिकेशन भी किया, सब्ट्रैक्शन भी किया, मल्टीप्लिकेशन भी किया, ये और डिवीजन भी किया, है ना। तो इसलिए जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग रहेगा। द डेसिमल नंबर सिस्टम कौन यू कैन नॉट परफॉर्म अर्थमेटिकल, है ना, कर सकते हैं। द डेसिमल नंबर सिस्टम कॉन्सिडर ऑफ 10 0 to 9, दैट इज अ गुड राइट आंसर है। द मेथड टू परफॉर्म डिवीजन ऑफ 2 बाइनरी नंबर इज नॉट द सेम एज दैट ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक, सेम ही होता है जैसे हम डेसिमल में करते हैं, सही है, सॉरी हाँ सही होता है ना, मतलब। और इसमें क्या लिखा है, नॉट लिखा, तो इसलिए गलत हो जाता है। 1 मल्टीपल बाई 0 इक्वल टू 0, सही है बिल्कुल। 0 को हम 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे 0 ही आएगा, ठीक है।
चार्ल्स बेबर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, नहीं, किसने किया था, इसलिए गलत है क्योंकि जीरो का कॉन्सेप्ट किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। द नंबर यूज इन ऑक्टल नंबर सिस्टम आर 1 to 7, नहीं 1 to 7 नहीं होता है, कितना होता है 0 to 7 होता है, तब जाके वो 8 डिजिट बनता है, इसलिए हमारा नंबर 6 क्या हो जाता है, हमारा रॉन्ग हो जाता है। ओके, नेक्स्ट है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, लिखा हुआ रितिका कंप्यूटर टीचर्स हैज asked her to convert an octal number to decimal number. Suggest method which has should apply in converting the octal number. ना ऑक्टल नंबर्स, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे हम बेटा, स्टार्ट मल्टीप्लाइंग the digit of the number from right hand side with increasing power of 8, पावर आप किससे करेंगे, 8 से। अगर हम ऑक्टल नंबर को डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा, डिजिट बाई 8 से करेंगे, ठीक है, पावर का जो उसका होता है, उसका जो बेस होता है उसी से करते हैं। अब जैसे लिखा था, टीचर हैज़ गिवन एन असाइनमेंट to Saurabh to binary subtraction. Saurabh is confused about subtract 1 from 0. Help him in solving the problem. The number is borrowed when 1 subtract from the 0. अगर 1 from 0, 1 from क्या लिखा यहाँ पे है 0, अगर हम subtract करेंगे 1 from 0 को तो कैसे करेंगे बेटा, नंबर को हम बारो लेकर करेंगे, कैसे करेंगे हम नंबर को बारो लेकर के। ओके, बारो लेकर हम करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, आर्यभट्ट, किसने किया था, आर्यभट्ट ने किया था। ओके, फिर हम बात करेंगे यहाँ पे हम कन्वर्ट द डेसिमल फॉर्मेट इनटू इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट, डिजिटल कंप्यूटर, a computer understand only the binary code in binary multiplication 1 plus 1 equal to 1 into 1 equal to 1, to convert a decimal number into binary number divide the number by the 2. Okay student, I hope all of you understood this. If you have any problem in this chapter then better write comment me, then I will solve your problems. Okay, students, I would like to request to you, please subscribe my channels. Okay, also please subscribe my channel also, Prabha LMP. Okay, good day and goodbye.